दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था वो युद्ध नहीं लगता कि अब शांत होने वाला है। 10 ऐसे अहम मैं आज पॉइंट आप लोगों के सामने रखूंगा जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं बताएगा, क्योंकि आप लोग स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। डायरेक्ट मस्जिद और एयरपोर्ट भी तबाह। गाजा के बाद वेस्ट बैंक और सीरिया में भी इजराइल के अटैक, हजारों मौतें। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल का जो नेतन्याहू है पूरी तरह से बौखला चुका है और वो हर जगह पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। उसने अस्पतालों पर हमला किया, एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है, मस्जिदों पर भी वो हमला करता हुआ नजर आ रहा है। कई वर्ष पुराने एक चर्च पर भी उसने हमला किया। लेकिन अब ये रिपोर्ट निकल के आ रही है, अगर आप लोग जमीन के ताज़ा हालात आप लोग जानना चाहते हैं, जो जमीन के युद्ध के ताज़ा अभी के जो हालात हैं, जो गोदी मीडिया आप लोगों को नहीं बता रहा, क्योंकि उसके अंदर खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा बताया जा रहा है। क्योंकि जो लोग गाज़ा के अंदर रह रहे हैं, अब ये जंग जो है वेस्ट बैंक की तरफ पहुंच गई है। सीरिया तक इजराइल हमला करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 10 अहम पॉइंट को आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी है। 10 अहम पॉइंट अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप अभी युद्ध के ताज़ा हालात को यूँ मानिए कि आप लोग अपनी निगाह से देख लेंगे। इस तरह से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि गोदी मीडिया और पत्रकार इस तरह से आप लोगों के सामने ये अहम पॉइंट खोलकर आप लोगों को नहीं बता रहे हैं कि आखिर वहां के ज़मीनी हालात क्या हैं। तो सबसे पहले हम ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट आपको उन रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। तो आप लोग आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इजराइल हमास युद्ध में गाजा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। शहर पर एयर स्ट्राइक के बीच इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और सीरिया तक में बमबारी की है। सेना की अनाधुंध बमबारी में गाजा में हज़ारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, बच्चे, बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो सामने निकल के आ रही हैं जिसमें बच्चे, किसी का यहाँ सा हिस्सा फटा हुआ है तो किसी के पूरे जिस्म जो है खून में लथपथ है। इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। बावजूद उसके फिर भी सभी लोग सभी देश जो हैं बैठकर तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दसियों लाख लोग विस्थापित हुए हैं। हर तरफ हो रही बमबारी ने फ़लस्तीनियों के लिए सिर छिपाने तक की जगह नहीं छोड़ी है। मिस्र के रास्ते गाजा पहुंच रही मानवीय सहायता भी इजरायली बमबारी के साइड से गुजर रही है, जहां आसपास सेना लगातार बम गिरा रही है। मिस्र के जो बॉर्डर हैं उसके रास्ते से फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए मानवीय सहायता पहुँचाई जा रही है। दुबई की तरफ से मानवीय सहायता गई, उधर भारत की तरफ से भी, हमारे इंडिया की तरफ से भी मानवीय सहायता भेजी गई है। लेकिन ये सब जो है इजराइल की बमबारी के नीचे से होती हुई गुजर रही है। पता नहीं कौन सा बम उस ट्रक पे गिरे और उस मानवीय सहायता को पूरी तरह से तहस नहस कर दे। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पता नहीं कौन सा बम उस पर गिर जाए। अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ 10 वो अहम पॉइंट से जो ज़मीन के अभी हालात हैं, जो युद्ध के ज़मीनी हालात हैं। आप लोग पढ़िए यहाँ पर गौर से। इजराइल पूरे गाजा पट्टी, साथ ही सीरिया में 2 हवाई अड्डों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एक मस्जिद को निशाना बनाया है, जिसका कथित तौर पर हमास लड़ाके इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बीते दिन वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में इजरायली सेना ने बम गिराए, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। यानी कि इजराइल बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। नंबर 3, तीसरा अहम पॉइंट सुनिए आप लोग। सेना के प्रवक्ता ने कहा कि देश अपने हमले का दायरा बढ़ा रहा है, जिससे ज़मीनी हमले की आशंका बढ़ रही है। बीते दिन खान यूनिस इलाके में हमास ने बताया कि इजरायली टैंक ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन लड़ाकों ने उसे पीछे धकेल दिया। पॉइंट नंबर 4, इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा में मरने वालों की संख्या कम से कम 4651 लोगों तक पहुंच गई है, जबकि 14,254 अन्य लोग घायल हुए हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना एयर अटैक कर रही है। पॉइंट नंबर 5, युद्ध शुरू होने के बाद से देखा जा रहा था कि यहूदी समुदाय के लोग वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनियों के साथ मारपीट कर रहे हैं और उन्हें उनके घरों से बेदखल कर रहे हैं। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अब तक 93 फ़लस्तीनी मारे गए हैं और 1650 से अधिक घायल हो चुके हैं। ये ज़मीनी हालात में आप लोगों को रूबरू कराना हो। पॉइंट नंबर 6, गाजा में इस्राएली बमबारी के बीच ईंधन के ख़त्म होने की आशंका है। बिजली पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। गाजा में एक ही पावर प्लांट है जो बंद हो गया है। इससे पानी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी हो गई है और अस्पतालों में बिजली जाने का खतरा है, जिससे मरीजों के जीवन का खतरे में पड़ सकता है। मरीजों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 7, कथित तौर पर मानवीय सहायता का दूसरा काफिला मिस्र से गाजा में प्रवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन यूनाइटेड नेशन इसे ऊंट के मुंह में जीरा मानते
जानते हैं, जहां सिर्फ 2200 से ज़्यादा ट्रकों में सिर्फ कुछ ट्रकों को ही बीते दिन गाज़ा में जाने की इजाज़त दी गई। यूएन ने चेताया है कि ईंधन ख़त्म होने के पावर प्लांट, गाज़ा में पानी की किल्लत जैसे कई मोर्चे पर संकट पैदा हो सकती है। पॉइंट नंबर 8, गाज़ा में गर्भवती महिलाएं गंभीर खतरे में हैं। वे डिलीवरी के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस महीने हज़ारों गर्भवती महिलाओं को बच्चे को जन्म देने की उम्मीद है और सहायता कर्मी माताओं और शिशुओं दोनों के लिए गंभीर हालात पैदा होने की चेतावनी दे रहे हैं। इजरायली बमबारी में तबाही ऐसी मची है कि लोगों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। गाज़ा की स्वास्थ्य व्यवस्था चर मरा गई है। इस बीच अल अहली अस्पताल पर एयर स्ट्राइक ने डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ा दी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हिजबुल्लाह युद्ध में कूदता है तो इजराइल 2006 के युद्ध के मुकाबले और ज़्यादा उग्र होकर जवाब देंगे। दोस्तों, ये ज़मीनी हालात हैं, ये ज़मीनी स्तर के हालात हैं कि किस तरह से वहाँ पर पूरी तरह से सारी व्यवस्था ठप हो गई है। और वाकई में ये एक बहुत बड़ी जो ज़ख़ीरा जो फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए भेजा गया, ये वाकई में ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर है। सिर्फ चंद ट्रकों को फ़लस्तीनी मुसलमान यानी गाज़ा तक पहुँचने की अनुमति मिली, बाकी ट्रकों को बाहर ही रोक दिया गया। वहाँ पर बॉर्डर पार नहीं करने दिया और उनको अंदर जाने के लिए सहायता पहुँचाने तक की अनुमति नहीं दी गई। वहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा लोग मौजूद हैं गाज़ा के अंदर। उन लोगों के लिए पानी, खाना, दवा पूरी तरह से ठप हो गया है। उनकी पूरी जो मदद कर रहे हैं वो भी मदद पहुँचाने में ये लोग असमर्थी पैदा कर रहे हैं, लोग अड़चने पैदा कर रहे हैं और वहाँ तक मदद नहीं पहुँचने दे रहे। चंद ट्रक पहुँचे हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि उन चंद ट्रकों से वहाँ के लोगों के हालात कितने ही बेहतर हो सकते हैं। ये पूरी अपडेट है, ये ज़मीनी खबर है अभी की, लेकिन गोदी मीडिया ये खबर आप लोगों को नहीं सुनाएगा। वो सिर्फ इजराइल के हालात बता रहा है कि इजराइल के अंदर ये हुआ, इजराइल के अंदर यूँ हुआ। हालांकि इजराइल के अंदर ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि इजराइल के अंदर खाना पीना पूरा है, पानी है, बिजली है, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अभी तक अवेलेबल है। लेकिन गाज़ा के मुसलमानों की सारी ज़रूरतें बंद कर दी गई हैं। ये चीज़ आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल शांति और शालीनता के साथ आप लोगों तक हर एक खबर को पहुँचाते हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।